नमस्कार दोस्तों, स्टडी टावर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र सिंह राजपूत और हम शुरू करने वाले हैं आज 2 मई के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कल का प्रश्न जो मैंने आपसे पूछा था कि सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है। तो सिप्री का मुख्यालय है स्टॉकहोम में, ठीक है। और स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी, ठीक है। और सिप्री की शुरुआत भी स्वीडन के द्वारा ही की गई थी। अब देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे किस दिन मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन है उसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं गाय राइडर। अगला प्रश्न है, गूगल पे इंडिया के लिए नया सलाहकार किसे नियुक्त किया। तो गूगल पे को आप जानते ही हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए एक ऐप है, ऑनलाइन बैंकिंग, ठीक है। तो गूगल पे इंडिया के लिए जो नया सलाहकार नियुक्त किया गया उनका नाम है शिखा शर्मा। और शिखा शर्मा इससे पहले एक्सिस बैंक की चेयरमैन रह चुकी है। और इसके अलावा जो अदर ऑप्शंस की अगर बात करें तो रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष। और लीना नंदन है उपभोक्ता मामले मंत्रालय की सेक्रेटरी या मुख्य सचिव, ठीक। और जो सुंदर पिचाई है यह है गूगल के सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा जो हाल ही में खबरों में था यह किन 2 शहरों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो रोहतांग दर्रा खबरों में क्यों था पहले ये देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा खबरों में था क्योंकि ये हर साल से 3 हफ्ते पहले इसे खोल दिया गया, ठीक है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो इनकी देख रेख करती है उन्होंने रोहतांग दर्रे को 2-3 हफ्ते पहले ही खोल दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। हर साल ये 2-3 हफ्ते बाद में खुलता है, ठीक है। और यह जोड़ता है मनाली से लेह को। और जो हिमाचल प्रदेश में है लाहौल स्पीति जिला, तो लाहौल स्पीति जिले के लिए ये एकमात्र गेट है जो लाहौल स्पीति को बाकी हिमाचल प्रदेश या पूरे इंडिया से जोड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए इसको जल्दी खोल दिया गया क्योंकि कोरोना वायरस के चलते वहाँ पे रिलीफ पैकेजेस वगैरह पहुँचाने में दिक्कत आ रही थी। और इसके अलावा अगर हम लेह से मनाली बाय ट्रेन अगर जाते हैं तो बीच में एक स्टेशन आता है कीलोंग स्टेशन, ठीक है। और कीलोंग स्टेशन भारत का एकमात्र स्टेशन है जो पूरा सुरंग के अंदर बना हुआ है। और मनाली और लेह के बीच में एक्चुअली 2 दर्रे होते हैं, एक तो रोहतांग दर्रा और एक दर्रे का नाम है बड़ा लाचला दर्रा। और मनाली में एक मंदिर है हिडिंबा देवी का मंदिर, ठीक है। हिडिंबा देवी कौन थी? हिडिंबा देवी थी जो भीम होता है महाभारत में, जो भीम आपने सुना होगा, तो भीम की वाइफ का नाम था हिडिंबा। तो हिडिंबा देवी का एक ही मंदिर है, वो है मनाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति सूदन को 6 महीने के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है किस मंत्रालय के सचिव के रूप में, ठीक है। तो प्रीति सूदन का अभी रिटायरमेंट हो जाना था लेकिन 6 महीने के लिए इनको एक्सटेंड कर दिया गया इनके कार्यकाल को और इनको पुनर्नियुक्त किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव के रूप में। अब सचिव पोस्ट जो होती है ना, ये मंत्रालयों में सबसे ऊंची पोस्ट है, मंत्री के बाद यही है ना। अफसरशाही जिसको बोलते हैं ना, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं ये, और अफसरशाही ये डायरेक्ट मंत्री को रिपोर्ट करते हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए मंत्री कौन है? इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। तो प्रीति सूदन हर्षवर्धन जी को रिपोर्ट करेगी, ठीक है। और प्रीति सूदन के अलावा भी भारत के बहुत सारे मंत्रालयों में भी नए सचिव नियुक्त किए गए हैं और हमें ये सचिव सारे याद रखने हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाले दिन गए। जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत का, उसके लिए जो सचिव है उनका नाम है अमित खरे, ओके। और ये रिपोर्ट करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री को, और सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। और अमित खरे के पास अतिरिक्त प्रभार भी है उच्च शिक्षा विभाग का। और शिक्षा विभाग किसके अंतर्गत आता है? ये आता है एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और एचआरडी मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल। तो अमित खरे हैं उच्च शिक्षा विभाग और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के लिए। और जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत का, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए जो सचिव है उनका नाम है आरामने गिरिधर, ठीक है। और आरामने गिरिधर रिपोर्ट करेंगे नितिन गडकरी को, क्योंकि सड़क परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी। और जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है उसके लिए है तरुण कुमार। और
तरुण कुमार रिपोर्ट करेंगे धर्मेंद्र प्रधान को। धर्मेंद्र प्रधान ने हमारे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए जो सचिव है उनका नाम है प्रीति सूदन, और जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसके लिए नाम है अमित खरे, ये है सचिव अमित खरे। और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जो भारत का है उसके हैं अरामने गिरिधर। और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए सचिव हैं तरुण कपूर। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में कोरोना मरीजों के शव को दफनाने या दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने पर 3 वर्ष तक की जेल हो सकती है। ठीक है, तो अभी चल क्या रहा है, जैसे कोरोना चल रहा है तो बहुत सारे गाँवों में और कई जगह पर ये कुरीतियाँ टाइप ऐसे रिचुअल्स चल रहे हैं कि व्यक्ति को कोरोना है तो इसका हम गांव में इसको दफनाने नहीं देंगे या फिर इसका दाह संस्कार नहीं करने देंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भी हो सकती है। तो ये नियम लाया है तमिलनाडु। और जो तमिलनाडु का शहर है त्रिची को हम और क्या बोलते हैं, तिरुचिरापल्ली। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली में एक बटरफ्लाइज के लिए ऑब्जर्वेटरी है, ट्रॉपिकल बटरफ्लाई ऑब्जर्वेटरी। यहाँ पर बटरफ्लाइज का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, और त्रिची में एक मंदिर भी है, त्रिची में मंदिर है रंगनाथ स्वामी का मंदिर है त्रिची में। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश में दिशा पुलिस स्टेशन बन रहे हैं, दिशा नाम के पुलिस स्टेशन बना रही है वहाँ की सरकार। और जो पहला पुलिस स्टेशन बना है वो बना राजमुंदरी में। राजमुंदरी को राजा महेंद्र नगर भी हम कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवास और शहरी विकास मिशन हुडको का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया? तो इसके लिए नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है शिवदास मीणा। तो हुडको के नए एमडी एवं चेयरमैन हैं शिवदास मीणा। और अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें तो मिस्टर नागेंद्र नाथ सिन्हा जो हम सचिव की बात कर रहे थे, ये उन्हीं लिस्ट में से, क्योंकि 8-10 लोगों को चेंज किया गया है तो मैंने सोचा एक साथ नहीं बताते हैं और अलग अलग ऑप्शंस में इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो नागेंद्र नाथ सिन्हा जो है ये सचिव है हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र सिंह तोमर। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और उसके लिए जो सचिव है IAS ऑफिसर, इनका नाम है नागेंद्र नाथ सिन्हा। इसके अलावा जो रामेश्वर प्रसाद गुप्ता है, तो रामेश्वर प्रसाद गुप्ता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए सचिव। और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए जो मंत्री है उनका नाम क्या है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, इसके अलावा एक है अरविंद कुमार शर्मा है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लिए सचिव। MSME मिनिस्ट्री जो है, MSME मिनिस्टर कौन है भारत के? नितिन गडकरी। और नितिन गडकरी सड़क परिवहन और रोजगार मंत्रालय के भी मंत्री हैं। तो नागेंद्र नाथ सिन्हा किसके हैं? नागेंद्र नाथ सिन्हा है ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए। और रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ये है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के लिए। और अरविंद कुमार शर्मा जो है वो है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए। तो आपको ये याद रखने हैं और बार बार इनको रिवाइज करना है क्योंकि ये जरूर आएंगे इस बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के काले चावल, जिसे चाखाओ भी जिन्हें कहा जाता है, इनको GI टैग मिला है? तो GI टैग मिला है चाखाओ चावल को, और यह चावल है मणिपुर का। और चाखाओ चावल की क्या विशेषता है? चाखाओ चावल जो है उसमें एंथोसाइनिन नाम का एक एजेंट है, जिसके कारण इसका वजन जो अन्य चावल है उनसे थोड़ा ज़्यादा है। और भी खासियत है इसकी, इसलिए एक विशेष चावल है, इसीलिए इसको GI टैग दिया गया है। और GI टैग क्या होता है? GI टैग क्यों देते हैं लोग? GI टैग क्यों दिए जाते हैं? GI टैग दिए जाते हैं उस क्षेत्र विशेष की या फिर उस चीज़ की पहचान को बढ़ाने के लिए। उसमें कुछ विशेषता है, उसको लोगों के साथ शेयर किया जाता है ताकि लोग उसको ज़्यादा खरीदे। इसके अलावा एक अदर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर टेराकोटा को GI टैग दिया गया है। और गोरखपुर टेराकोटा की क्या विशेषता है? ये सांचे या चाक का उपयोग नहीं करते हैं, हाथ से आकृतियाँ बनाते हैं, और जो मूर्तियाँ बनाने के लिए दोमट मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखपुर टेराकोटा को ये मिला है GI टैग। और तमिलनाडु की एक मिठाई है, इसका नाम है कदलाई मिठाई, और ये बनाई जाती है मूंगफली और गुड़ से। ठीक है, तो मूंगफली और गुड़ से बनी हुई कदलाई मिठाई को भी GI टैग दिया गया है। और ये कहाँ की? ये तमिलनाडु की।
और इस मिठाई में जो पानी यूज़ किया जाता है वो सिर्फ एक ही नदी का किया जाता है, वो नदी का नाम है थामी बरानी रिवर। ठीक है, थामी बरानी रिवर का पानी इसमें यूज़ किया जाता है और मूंगफली और गुड़ से बनाई जाती है कदलाई मिठाई। और पिछले वर्ष एक मिला था असम का जो बोकासोल चावल है, और बोकासोल चावल की विशेषता थी कि इसको उबालना या पकाना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट भिगो के हम इसको खा सकते हैं। तो किस राज्य के चावल है? चाखाओ चावल है मणिपुर के, और गोरखपुर टेराकोटा को मिला है और कदलाई मिठाई को भी मिला। अगला प्रश्न है कि जो रामायण सीरियल है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम बन गया है। तो आपको बताना है कि रामायण सीरियल को किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। ठीक है, ये 80s में आया था, 1984 या 85 में ये सीरियल प्रकाशित हुआ था। तो इसको किसके द्वारा निर्देशित या बनाया गया था? तो इसको बनाया था रामानंद सागर के द्वारा। ठीक है, रामानंद सागर ने इसे निर्देशित किया था और अभी इसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 अप्रैल को 7.7 करोड़ लोगों ने एक साथ इसको देखा, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। ऐसा किसी भी शो को अभी तक इतने लोगों ने एक साथ नहीं देखा है। और रामायण में जिस व्यक्ति ने राम का रोल किया है, तो राम का रोल कर रहे हैं अरुण गोविल, और सीता माँ का जो रोल किया है उनका नाम है दीपिका चिखलिया। इसके अलावा हनुमान जी का रोल किया था दारा सिंह ने, और जो रावण है, रावण का रोल किया था अरविंद त्रिवेदी के द्वारा। तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी तुलसीदास रामचरित मानस, लेकिन तुलसीदास से पहले भी बहुत सारे लोगों ने रामायण लिख दी थी। रामायण का सबसे पुराना स्रोत माना जाता है वाल्मीकि को। ठीक है, वाल्मीकि रामायण जो है वो है सबसे पुरानी रामायण, और ये है संस्कृत भाषा में। और ऐसा बोला जाता है कि रामायण को जो नारद जी ने वाल्मीकि जो गुरु है या संत है उनको एक कथा सुनाई थी, और उन्होंने इसे वाल्मीकि जी ने इसे लिखा था और वाल्मीकि रामायण इसको नाम दिया था। इसके बाद कई लोगों ने रामायण लिखी, जैसे कि कंब रामायण एक है जो कि तमिल भाषा में है, ये लिखी थी कंबन ने। कंबन नाम के व्यक्ति ने लिखी थी कंब रामायण, और ये 12वीं शताब्दी में लिख दी थी, जबकि रामचरित मानस आई थी 16वीं शताब्दी में। तो ये इन्होंने बहुत पहले लिख दी थी इनसे। इसके अलावा श्रीमद् नारायण कल्प वृक्षमु नाम से रामायण है तेलुगु भाषा में, और ये लिखी थी विश्वनाथ सत्यनारायण ने। तो तेलुगु भाषा में है श्रीमद् नारायण कल्प वृक्षमु, और तमिल भाषा में है कंब रामायण। ऐसे ही मराठी भाषा में है भावार्थ रामायण, और ये भी 12वीं-13वीं शताब्दी में लिख दी गई थी, और संत एकनाथ ने इसको लिखा था भावार्थ रामायण को मराठी भाषा में। और मलयालम भाषा में है अध्यात्म रामायण, और कश्मीरी लैंग्वेज जो जम्मू कश्मीर है उधर भी लिखी थी रामावतार चरित्र नाम से रामायण। तो रामायण के 100 से ज़्यादा अलग अलग संस्करण हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस रामायण है वो है, एक तो वाल्मीकि है जो सबसे पुरानी है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा फेमस है भारत में, उसका नाम है रामचरितमानस, और ये लिखी थी तुलसीदास जी ने। और इसकी जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, इसकी भाषा है अवधी भाषा में इसको लिखा गया है, और अवधी हिंदी भाषा का एक प्रकार है। अवधी एक्चुअली बोली थी, लेकिन इसको व्यापक क्षेत्र में जब बोला जाने लगा तो इसको भाषा का रूप दे दिया गया। और हाँ, जो रामायण में म्यूजिक डायरेक्टर है या जिसने म्यूजिक कंपोज किया है उनका नाम है रविंदर जैन, और रविंदर जैन जी देख नहीं सकते हैं, ये दृष्टिहीन है। तो रविंदर जैन ने रामायण में म्यूजिक दिया था और काफ़ी फेमस सिंगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए निक्केई एशिया पुरस्कार किसे दिया गया? तो निक्केई एशिया पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए दिया गया है प्रोफेसर टी प्रदीप को। ठीक है, और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इनको दिया गया है। इन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन या जल शुद्धिकरण के लिए इन्होंने जो कार्य किए हैं उसके लिए इनको निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया है, और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। और इसके अलावा निक्केई एशिया पुरस्कार और 3 और लोगों को दिया गया है। एक है राम प्रसाद कड़ेल, ये नेपाल के हैं, और एंथनी टेन और टेन होइलिंग, ये 2 लोग हैं मलेशिया के। तो इन्हें भी निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया है। इन 4 लोगों को दिया गया है इस वर्ष। और जो टी धवाली सिंह हैं मणिपुर के, और इन्हें दिया गया है जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन बाय जापान टू टी धवाली सिंह। और क्यों दिया गया है? इनको दिया गया है भारत और जापान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए इनको ये दिया गया है। इन्होंने भारत जापान के रिश्तों को मजबूती प्रदान की है।
अगला है मनरेगा। तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाने वाला राज्य कौन सा है? तो नंबर 1 राज्य है छत्तीसगढ़। और मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसके तहत मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाता है। और लॉकडाउन की स्थिति होने के बाद भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 18.52 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया। तो ये काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है लॉकडाउन को देखते हुए। तो नंबर 1 पर है छत्तीसगढ़। और रोज की तरह आपके लिए एक प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कोल इंडिया लिमिटेड एक भारत की महारत्न कंपनी है। तो इसके लिए जो नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? आपको कोल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन का नाम बताना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।